ऑल राइट। तो नमस्कार दोस्तों, सीपी क्वेश्चन सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग स्ट्राइवर भैया की जो सीपी शीट है उसके सारे के सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज किस क्वेश्चन की बारी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में हम लोग इसी सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे। तो चलिए देखते हैं आज किस क्वेश्चन की बारी है। ये ऊपर के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, जरा जूम इन कर लेते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम का नाम है अराइवल ऑफ द जनरल। ठीक है, तो क्या बोल रही है प्रॉब्लम? ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉब्लम बोल रही है, मैं सीधा सीधा मेन चीज आपको बता देता हूँ कि ऐसे लाइन से सोल्जर्स लोग ऐसे लाइन से इस तरह से खड़े रहेंगे। ठीक है, ये जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं ना, ये सोल्जर्स की हाइट है। तो सोल्जर लोग ऐसे लाइन से खड़े रहेंगे। तो जो जनरल है इन लोग का, वो क्या चाहता है कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर रहे, और जिसकी हाइट सबसे कम है वो यहाँ लास्ट प्लेस पर रहे। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूँ। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम हाइट वाला यहाँ फर्स्ट प्लेस पर रहना चाहिए, और मिनिमम हाइट वाला लास्ट प्लेस पर रहना चाहिए। ठीक है, और बीच वाले लोग किसी भी ऑर्डर में हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमको ये रैंडम ऑर्डर में अरे दी होगी। ठीक है, इन लोग रैंडम ऑर्डर में दी होगी और हमको क्या करना होगा कि स्वैप कर करके मैक्सिमम वाले को यहाँ लाना पड़ेगा और मिनिमम वाले को ये लास्ट प्लेस में लाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए इनपुट हमको क्या देगा कि द फर्स्ट इनपुट लाइट कंटेन्स ओनली इंटीजर एन। ठीक है, देखिए इनपुट हमको कैसे देना है, एक इंटीजर एन इनपुट लेना है जो कि बताएगा कि नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं। ठीक है, और फिर हम लोग वो सारे के सारे सोल्जर्स की हाइट का इनपुट लेंगे, तो वो किसी भी ऑर्डर में हमको इनपुट दे सकते हैं। और फिर अच्छा एक और चीज कि, और देखिए हमको आउटपुट क्या बताना है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो मैक्सिमम हाइट वाला था वो यहाँ पर नहीं था। ठीक है, वो किसी और जगह पर था, तो उसको यहां से इस फर्स्ट प्लेस पर लाने के लिए हमको टोटल कितने स्वैप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ मिनिमम हाइट वाले को यहाँ लाने के लिए तो हमको वही बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने करके हम लोग इस अरे को इन सोल्जर की हाइट्स को उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने यहाँ पर सैंपल इनपुट दे रखे चार, मतलब क्या है, ये चार सोल्जर की हाइट्स का इनपुट ले रहे हैं, तो ये चारों इनपुट इन्होंने लिए। अब देखिए इस इनपुट में मैक्सिमम हाइट कौन सी है, तो आपको दिख रहा है कि 44 जो है मैक्सिमम हाइट है। अब ये जो हाइट है ये हमारे हिसाब से कहाँ होनी चाहिए, फर्स्ट प्लेस पर होनी चाहिए। तो हमको कितने स्वैप करने पड़ेंगे, तो सिर्फ एक ही स्वैप करना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला है कि आप जो है नंबर का जो स्वैप है सिर्फ अपने उसके बगल वाले नंबर से ही कर सकते हो। तो 44 के बगल में 33 है, तो आप इससे स्वैप करोगे तो ये अपनी जगह सही जगह पे आ जाएगा। वैसे ही जो ये 11 है, 11 का स्वैप जब आप इस तरफ वाले से करोगे तो ये भी अपनी सही जगह पे आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स हमने कितने किए, 2। राइट, तो ये 2 जो है ये हमको आउटपुट में देना है। उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने 7 सोल्जर की हाइट का इनपुट दिया है, तो ये 7 अलग अलग सोल्जर्स की हाइट्स है, और हमें जो है इसमें बताना है कि वैसे ही जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि कैसे कैसे हम लोग एक एक करके स्वैप करते गए, और फाइनल अरे में हमको मिला कि जो ये जो फर्स्ट वाला जो है ये हमारा मैक्सिमम है और लास्ट वाला जो है मिनिमम है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले कि सॉल्व करने जाए मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हमको चार वेरिएबल्स की जरूरत होगी। पहला होगा, एक होगा मिनिमम हाइट। ठीक है, एक मिनिमम हाइट और एक मिनिमम इंडेक्स। मिनिमम हाइट क्या होगी, जिस भी सोल्जर की मिनिमम हाइट है वो ये जो मिनिमम हाइट है उसका ट्रैक रखेगा, और मिनिमम इंडेक्स क्या है, वही मिनिमम हाइट जो है वो किस पोजीशन पे है उसका ट्रैक रखेगा। ठीक है, सिमिलरली दो और वेरिएबल हमको लगेंगे, मैक्सिमम हाइट कॉमा मैक्सिमम इंडेक्स। ठीक है, तो ये चार वेरिएबल हमको लगेंगे। अब देखिए ना क्या हो रहा होगा कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ये इस बात का ट्रैक रखेगा कि कौन सी वाली हाइट हमारे लिए मैक्सिमम है। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं, ये वाला जो केस है हमारा ये वाला जो केस है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है मैक्सिमम हाइट 44 है। ठीक है, तो
ये वाला जो वेरिएबल है मैक्सिमम हाइट, इसमें ये 44 वैल्यू रहेगी, और जो मैक्सिमम इंडेक्स है तो ये 44 वाला ही वैल्यू किस प्लेस पे, तो वन फर्स्ट प्लेस पे, तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या स्टोर करेगा, 1। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि जो फर्स्ट जो 0th इंडेक्स है और जो जिस इंडेक्स पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने करने होंगे उससे हमको ये पता चल जाएगा। तो सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है यहाँ पर। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर क्या बताना है कि लॉजिक मतलब काम हमको ये करना है कि जो नंबर ऑफ स्वैप्स है वो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो 10 है ये मिनिमम वैल्यू है, तो इस वाले 10 को इस हमें इस लास्ट इंडेक्स पे पहुंचाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको टोटल कितने स्वैप्स करने पड़ेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने स्वैप्स करने पड़ेंगे, 6। तो इस तरीके का लॉजिक इसमें लगेगा। तो चलिए अब इसको हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, general डॉट cpp। ओके, तो सबसे पहले इनपुट डिफाइन कर देता हूँ। मैं एक इंटीजर n बना देता हूँ जो कि सोल्जर के नंबर्स का इनपुट ले रहा होगा। हाँ, तो मैंने ले लिया इनपुट cn। अब मैं एक फॉर लूप लगा दे। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, मैक्स इंडेक्स, इसकी वैल्यू मेरी होगी 0। वैसे होगा मेरा एक मिन इंडेक्स, इसकी भी वैल्यू होगी 0। और क्या होगा, एक होगी मेरी मैक्स हाइट, इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा इंट मिनिमम से। तो ये थोड़ी एक पैराडॉक्स है कि जब भी हम कोई मैक्सिमम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो उसको हम लोग इंट मतलब मिनिमम इंटीजर मतलब ये जो इंट मिनिमम होता है ये वाला नंबर लेके इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और उसी तरह एक मेरी मिनिमम हाइट होगी तो उसको मैं मैक्स लेके इनिशियलाइज करूंगा, सॉरी इंट मैक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर लूप लगा देता हूँ कि अब हम एक एक करके इनपुट लेते जाएंगे। तो इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर एक नंबर डिफाइन कर देता हूँ, a बोल देते हैं इसको, और इसका मैं इनपुट ले लेता हूँ सीन ए। तो अब देखिए अगर ये जो मेरा नंबर आया है ये बड़ा है हमारा जो है मैक्स हाइट से, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दो काम करने होंगे। ये जो मैक्स हाइट है इसको मैं अपडेट कर दूंगा किससे, इक्वल टू ए। ठीक है, और क्या होगा कि मेरा जो मैक्स इंडेक्स है इसमें मैं क्या आई की वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, कि वो किस इंडेक्स पे मुझे मिला है। अब सिमिलरली अगर ए जो है मेरा ये लेस देन है मिनिमम हाइट के, तो मैं क्या करूंगा, मेरी मिनिमम हाइट इसको इक्वल कर दूंगा ए के, और जो मिनिमम इंडेक्स था मेरा इसको इक्वल कर दूंगा सॉरी आई के। ठीक है, तो जब ये लूप चल जाएगा पूरा तो हमको क्या मिल जाएगी, मिनिमम हाइट का इंडेक्स मिल जाएगा और वैसे ही मैक्सिमम हाइट का इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या प्रिंट करवाना है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होंगे। ठीक है, तो प्रिंट करवा देते हैं कि अगर दो केसेस बनेंगे, वो दो केसेस क्या होंगे, देखो मैं यहाँ में लिख देता हूँ दो केसेस। फर्स्ट केस क्या होगा कि जो हमारी मैक्स हाइट है, मैक्स हाइट जो है वो ग्रेटर होगी मिन हाइट से। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्स हाइट है वो मिनिमम हाइट के राइट साइड पे होगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि सॉरी 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 हाइट नहीं, इंडेक्स, मैक्स का जो इंडेक्स है वो मिनिमम के इंडेक्स से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब है कि जो मैक्सिमम हाइट वाला जो हमारा सोल्जर है वो राइट साइड में खड़ा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमको एक स्वैप कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको जो है जो हमारा मैक्सिमम हाइट वाला सोल्जर है उसको हमको लेफ्ट साइड लेके आना है, और जो मिनिमम हाइट वाला सोल्जर है वो लेफ्ट साइड ऑलरेडी खड़ा है। तो जब हम इनको स्वैप करेंगे तो इसके लिए हमको एक स्वैप कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केस लगा देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा
कि इफ मैक्स इंडेक्स जो हमारा ग्रेटर देन होगा मिनिमम इंडेक्स के, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे मैक्स इंडेक्स प्लस ये क्या है n, जो हमारा नंबर ऑफ सोल्जर्स है -1 माइनस मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। और एक और -1 करा देंगे, क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक स्टेप हमको कम करना पड़ेगा, एल्स अगर वो उससे छोटा है तब हम क्या प्रिंट करवा देंगे, मैक्स इंडेक्स प्लस n -1 माइनस मिन इंडेक्स, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट आउट करवा देंगे। तो ये कोड हम देख लेते हैं, सही है सब कुछ। हाँ मुझे तो सही लग रहा है, चलिए अब इसको जा करके सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया, इसको सबमिट करते हैं। ये तो रॉन्ग आंसर बता रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं समझ गया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर है एक इक्वल का साइन लगेगा, तो ये अब एक्सेप्ट हो गया, ओके।